हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अविनाश है। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में मैंने विद्युत के बारे में आपको बताया, विद्युत की परिभाषा मैंने बताया, विद्युत और विद्युत धारा में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब उसके बाद और एक चीज मैंने बताया था आपको, मैंने विद्युत आवेश के बारे में बताया, मैंने विद्युत धारा की परिभाषा आपको बताया। विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार जो है हम कौन सा फार्मूला पाए थे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी पाए थे, इसको मैंने आपको बताया। इस फार्मूला पे मैंने आपका एक न्यूमेरिकल भी करवाया। अब जो है हम परिपथ की बात करेंगे, सर्किट की बात करेंगे। आप एक बात जान लीजिए, जो परिपथ होता है, जो सर्किट होता है, सर्किट एक अपने आप में एक लूप होता है, एक एक क्लोज लूप होता है, एक बंद लूप होता है। और सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को मिला करके जो एक व्यवस्था बनती है, जो एक अरेंजमेंट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। जैसे सर्किट में आप कुछ ऐसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका प्रतिरोध होगा, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये प्रतिरोध जो है ये परिपथ का, सर्किट का एक कंपोनेंट है। इसमें आप कुंजी देखेंगे, इसमें आप लोड देखेंगे, इसमें आप अमीटर देखेंगे, इसमें आप वोल्टामीटर देखेंगे, इसमें आप गैल्वेनो मीटर भी देख सकते हैं, इसमें आप बैटरी देखेंगे। ये जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको बताया है, जब इन कंपोनेंट को हम मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो हमारा लूप तैयार होगा, जो हमारा क्लोज लूप तैयार होगा, उसी लूप को हम क्या कह देंगे? सर्किट बोल देंगे। चलिए एक सर्किट पहले हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें बहुत सारा चीज नहीं ले रहा हूं। मान लीजिए मैं जैसे प्रतिरोध ले रहा हूं, मैं यहाँ पर कुंजी ले रहा हूं, मैं थोड़ा सा लोड ले रहा हूं और अमीटर ले रहा हूं और बैटरी ले रहा हूं। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया रजिस्टर, इसको आप रजिस्टर कहेंगे। ये मैंने ले लिया अमीटर, उसके बाद फिर मैंने ले लिया बैटरी, यहां मैंने ले लिया कुंजी, इसको हम के से डिनोट कर देंगे, इसको हम आर से डिनोट कर देंगे। ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई। तो आप देख रहे होंगे एक हमको क्लोज लूप मिल गया, एक हमको क्लोज लूप मिल गया। तो जो ये क्लोज लूप हमको मिला हुआ है, ये जो बंद लूप हमको मिला हुआ है, इसी को हम क्या कह देंगे? इसी को हम परिपथ कहेंगे। और इंग्लिश में इनको हम क्या कह देंगे? इंग्लिश में इनको हम सर्किट कह देंगे। थोड़ा सर्किट को हम समझते हैं कि सर्किट की फंक्शनिंग कैसे होती है, परिपथ की फंक्शनिंग कैसे होती है, परिपथ में कैसे करंट फ्लो करता है, परिपथ में कैसे जो प्रतिरोध है करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा बनता है, कैसे कुंजी जो है अगर ओपन हो जाती है तो वह परिपथ खुला परिपथ हो जाता है, जब कुंजी बंद हो जाती है तो वह परिपथ बंद हो जाता है, कुंजी जब बंद हो जाती है तो परिपथ में करंट दौड़ने लगता है। इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए बैटरी है, पहले आप समझिएगा ये बैटरी होता क्या है। देखिए बैटरी है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या करता है, इस पूरे परिपथ को, इस पूरे परिपथ को, इस पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करता है। यही काम है बैटरी का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी इज नथिंग दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। कई सेलों को मिला करके बैटरी बनता है। और सेल कैसे बनते हैं इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं सेल कैसे बनता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जैसे एक घर पे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, बीकर में थोड़ा सा आपने पानी डाल दिया। सपोज करिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड को, एक टर्मिनल को हम लोग बोल देंगे एनोड बोल देंगे और दूसरे को हम लोग बोल देंगे कैथोड बोल देंगे। एनोड को हम लोग जानते हैं कि भाई इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और कैथोड को हम लोग क्या ले लेते हैं? निगेटिव ले लेते हैं।
उसके बाद क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, इस पानी में जो है जैसे कैल्शियम क्लोराइड डाल दें, चाहे हम सोडियम क्लोराइड डाल दें। सपोज करिए अगर इसमें मैंने क्या डाल दिया भाई, इसमें मैंने क्या डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। आपको पता है कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको क्या मिल गए, पॉजिटिव आयंस मिल गए, कहीं ना कहीं हमको क्या मिल गए, निगेटिव आयंस मिल गए। तो होगा क्या कि जब इसमें जो पॉजिटिव रहेंगे और इसमें निगेटिव रहेंगे, तो ये एनोड प्लस है, तो ये जो निगेटिव है वो कहां पर आएगा, इस एनोड के पास आएगा, और ये पॉजिटिव कहां पर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस जो आयंस होंगे वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और यही जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, विद्युत धारा के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर आप अभी मैंने आपको नॉर्मली यह समझाया है कि सेल क्या होता है, और आपको ये जानकारी मैंने अभी दिया कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वह क्या होता है, वह बैटरी होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने इस कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हमको मिले हुए हैं, जैसे हमको की मिला हुआ है, कुंजी मिला है, या हमको प्रतिरोध मिला है, आर मिला है, और यहाँ जो है अमीटर मिला हुआ है, या बैटरी मिला है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी हमारा एक चीज ओके हो गया, क्या, बैटरी। बैटरी क्या करता है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नोट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहला मेरा काम यह है कि पहले हम लोग मौखिक स्तर पे, ओरल स्तर पे चीजों पे बात करेंगे, चीजों को पहले समझ लेंगे। जब आप उन लोगों को उस चीजों को सुन लेंगे, उन चीजों को जब आप समझ लेंगे, उसके बाद जब मैं आपको लिखवाऊंगा, जब मैं आपको नोट्स दूंगा, जब मैं उस पर न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा, तो चीजें जो है बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो इसीलिए पहले मैं आपको मौखिक स्तर पे चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी हमने किसको एक्सप्लेन किया, बैटरी को एक्सप्लेन किया। और आपको एक बात की जानकारी होगी कि जैसे हाँ, एक बात और जान जाइएगा, बैटरी जो होता है, बैटरी क्या करता है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। बैटरी इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो जब बैटरी इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो जाहिर सी बात है बैटरी धक्का देगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, और जा करके थोड़ा सा एनर्जी जो है, मान लो जैसे उसमें बल्ब लगा हुआ है, सपोज करिए कि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें जो है, इसमें सपोज करिए कि एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे करके एक बल्ब जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे करके एक बल्ब जोड़ दिया इसमें। अब हुआ क्या कि यहां से प्लस से यहां करंट गया, प्लस क्या है, ये हायर पोटेंशियल है हमारा, ये हायर पोटेंशियल है, और ये माइनस क्या है हमारा, ये लोअर पोटेंशियल है। और आपको एक बात की जानकारी है कि जो करंट हमारा जाता है वो कहां जाता है, हायर से लोअर की तरफ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपने जलप्रपात देखा होगा, वाटरफॉल देखा होगा, तो जो पानी होता है वो कहां से गिरता है, ऊपर से नीचे ही गिरता है ना। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारा करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो जब करंट इधर जाएगा, तो मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि करंट के दिशा के विपरीत जो है इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा होती है। करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब बैटरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सर्किट में भेज रहा है। अब भेजने के बाद क्या होगा कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आने के बाद बल्ब को थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन जो है वापस जो है क्या, कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने बैटरी के पास जो है पहुंच जाएंगे, और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे सर्किट पढ़ रहे हैं, आप अगर परिपथ पढ़ रहे हैं, तो परिपथ के एक एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं पूछूं बैटरी क्या होता है, तो आप बोलिएगा बैटरी एक ऊर्जा का स्रोत है। कोई पूछेगा कैसा ऊर्जा, तो आप बोल दीजिएगा कि वैद्युत ऊर्जा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, ये जो ए लगा हुआ है, इस ए को हम क्या बोलेंगे, तो हम इस ए को बोलते हैं अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए को हम अमीटर बोलते हैं। कोई पूछेगा कि एमीटर क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। अमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, और इसका काम जो होता है वो करंट को मेजर करना है। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी तो अपना काम कर रही है, सर्किट को, परिपथ को जो है अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भाई कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, क्वेश्चन आता है कि कितना करंट भेज रही है। तो कितना करंट भेज रही है, मान लीजिए हो सकता है 2 एम्पियर
भेज रही हो सकता है 50 एम्पियर भेज रही हो। तो ये हमको जानकारी कहाँ से मिलता है? 2 एम्पियर के बारे में, 50 एम्पियर के बारे में, 8 एम्पियर के बारे में। ये जानकारी हमको कौन देता है? तो जो डिवाइस देता है उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ए लगा हुआ है, इस ए को हम क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। उसके बाद हमारा एक कंपोनेंट ये हो गया, सेकेंड कंपोनेंट ये हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, रजिस्टर, इसकी बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं। तो जब हम रजिस्टर की बात करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि रजिस्टर, यहाँ पर आर जो है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। आर हमारा रेजिस्टेंस है, पर ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका काम क्या होता है? जो रेजिस्टेंस जो होता है वो धारा के मार्ग में जो है अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर जैसे आप समझ लीजिए नदी अगर बह रही है, नदी अगर बह रही है तो जो बीच में चट्टान आते हैं तो क्या करते हैं? नदी की धारा को रोकने का प्रयास करते हैं। तो वो जो चट्टान हो गए वो क्या कर रहे हैं? उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चट्टान को समझ गए होंगे, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध को समझ जाएंगे। प्रतिरोध का बस एक ही काम है कि यह धारा के मार्ग में जो है रुकावट पैदा करता है। सपोज करिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं। अगर मान लीजिए जैसे कोई एलईडी है, एलईडी है मतलब लीड एमिटिंग डायोड है, और एलईडी जैसे उसका एक कैपेसिटी है कि हाँ भाई वो अच्छे से उसकी फंक्शनिंग होगी, अच्छे से वह कार्य करेगा। कितने एम्पियर पे काम करेगा? 5 एम्पियर पे काम करेगा। आपने क्या कि जैसे जो हमारे घर में जो बिजली आती है, जाहिर सी बात है 5 एम्पियर तो नहीं आती है, और ज्यादा आती है। तो जब ज्यादा आती है तो आपको भाई आपको चूंकि एलईडी का क्या कराना है? फंक्शनिंग कराना है। अब पता चला कि एलईडी में 10 एम्पियर करंट चला गया, तब तो वो ब्लास्ट हो जाएगा ना, तब तो खराब हो जाएगा ना। तो वहां पर करंट को कंट्रोल हमको करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, एक थिंग की आवश्यकता है। तो वह चीज ही क्या है? रेजिस्टेंस है। हम वहां पर कुछ ऐसा रजिस्टर का अरेंजमेंट करते हैं जिसके कारण जो है करंट जो है एक निश्चित मात्रा में जो है एलईडी के पास पहुंचती है, और एलईडी जो है वो अच्छे से फंक्शनिंग कर पाता है और जलता उल्टा नहीं है। तो कुल मिला जुला के करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? यहाँ पर प्रतिरोध जिम्मेदार हुआ, रजिस्टर जिम्मेदार हुआ। अब जैसे कुंजी है, की है, ठीक है। तो यहाँ पर कुंजी की का काम क्या है? तो इसको आप कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए इसको अगर आपको समझना है तो आप यह समझिए कि अगर मैं कुंजी को, की को अगर मैं बंद कर दूं, तो बंद कर दूंगा तो जाहिर सी बात है पूरे परिपथ में क्या जाएगा? हमारा करंट दौड़ने लगेगा। अब मान लीजिए अगर हमको कहीं से दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं परिपथ में कुछ दिक्कत हो सकता है, तो मैं की को क्या कर दूंगा? ओपन कर दूंगा। तो ओपन कर दूंगा तो ओपन करने पे मुझे क्या समझ में आएगा कि हाँ भाई अगर कोई चीज दिक्कत है उसको हम पहले ही ठीक कर देंगे, तो ज्यादा हमें क्या होगा? नुकसान नहीं होगा। कुल मिला जुला के की का जो काम होता है वह परिपथ को खोलना और परिपथ को बंद करने का काम होता है। तो ये हमारा हो गया परिपथ हो गया, ये हमारा अमीटर हो गया। इसमें और हम बात समझते हैं, जैसे जो लोड है, ये लोड क्या है? देखिए लोड क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही काम करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट से ही काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहे रेफ्रिजरेटर की बात कर लूं, मैं चाहे एयर कंडीशनर की बात कर लूं, मैं चाहे क्या बोलते हैं बल्ब की बात कर लूं, मैं चाहे ट्यूबलाइट की बात कर लूं। ये जितने भी चीज हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट से ही चलते हैं, इस प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अमीटर का, तो अमीटर की बात तो हम कर चुके हैं। अब आता है वोल्टामीटर। देखिए वोल्टामीटर है, अब सपोज करिए वोल्टामीटर क्या होता है आपको नहीं पता, तो चुप मार करके हिंदी में आप पढ़े होंगे संधि विच्छेद। तो वोल्टामीटर का आप क्या कर दिए? संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या पाएंगे? वोल्ट प्लस अमीटर। तो वोल्ट प्लस अमीटर। और अभी आपको मैंने क्या बताया था कि जो अमीटर होता है, अमीटर मतलब कहीं ना कहीं वो करंट को क्या करता है? मेजर करता है। मतलब अमीटर यहाँ जैसे हम समझिएगा संधि विच्छेद जो हम कर रहे हैं, वोल्ट धन अमीटर, मतलब कहीं ना कहीं अमीटर जो हो गया यहाँ पर मेजर की बात आई, और वोल्ट मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं पोटेंशियल की बात आई। तो किसको मेजर करना है? पोटेंशियल को मेजर करना है। पोटेंशियल मतलब हो गया विद्युत विभव को मेजर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वोल्टामीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, वो किसको मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। और किसको? मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। और किसको मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो आपको पता है क्या होता है? वोल्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 6V की बैटरी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उस बैटरी की जो कैपेसिटी है, उस बैटरी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना हो गया? 6V हो गया, 6 वोल्ट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट कंपोनेंट में, वो आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है समझिएगा।
देखिए गैल्वेनोमीटर को लेकर के थोड़ा सा इंसान के मन में कंफ्यूजन कुछ आ सकता है। जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके मन में कुछ कंफ्यूजन ये आता है कि भाई जब हम गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें आता है कि भाई गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। अब अमीटर है वो भी करंट को क्या करता है, मीजर करता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कैसे उसको एक्सप्लेन करें एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, इन दोनों में अंतर ये होगा कि जो अमीटर होता है वो करंट को मीजर करता है। मीजर करना मतलब वो कितना एम्पियर करंट जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, 6 एम्पियर जा रहा है कि 8 एम्पियर जा रहा है, ये कौन बताएगा, अमीटर सर बताएंगे। लेकिन अगर आपको यह चेक करना है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर जो है देखने में कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा रहेगा, दैट इज जी। और यह सर्किट में लगा होगा, ये भी सर्किट का एक कंपोनेंट है। और सपोज करिए कि सर्किट में करंट, हल्का सा भी अगर करंट है तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेपण होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो कुल मिला जुला करके हम यहाँ पर कंफर्म हो गए कि गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस ही चेक करता है कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन करंट कितना है ये कौन बताता है, अमीटर बताता है। तो यही दोनों में अंतर है, गैल्वेनोमीटर में और अमीटर में, यही दोनों में क्या है, एक अंतर है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे आप हमको आशा है कि आपको जैसे परिपथ जो है वो अच्छे से सर्किट समझ में आया होगा और उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें एक बात और आ जाता है, जैसे गैल्वेनोमीटर को, जैसे गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर को लेकर के और अमीटर को लेकर के थोड़ा सा विद्यार्थियों के मन में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। उसी प्रकार से वोल्टामीटर को लेकर के और पोटेंशियोमीटर को लेकर के भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आज कंफ्यूजन को अभी जैसे हमने किसका क्लियर किया था, गैल्वेनोमीटर का, अमीटर का। गैल्वेनोमीटर में मैंने क्या बताया था कि यह करंट की प्रेजेंसी चेक करता है। क्या चेक करता है, प्रेजेंसी की, करंट प्रेजेंट है कि नहीं है। यह क्या चेक करता है, करंट को मीजर करता है। क्या करता है, मीजर करता है कि भाई करंट कितना है उसमें, 2 एम्पियर है कि 10 एम्पियर है। उसी प्रकार से जो वोल्टामीटर होता है एक इसको मीजर करता है, वोल्टेज मीजर करता है। किसको मीजर करता है, वोल्टेज मीजर करता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये भी वोल्टेज मीटर करता है, वोल्टेज मीजर करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है पता है आपको, ये जो वोल्टेज मीजर करेगा और यह जो वोल्टेज मीजर करेगा, इसमें जो ज्यादा एक्यूरेसी होगी ना वो पोटेंशियोमीटर की होगी, ये ज्यादा एक्यूरेसी होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो सभी अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतना जानकारी रखिए कि वोल्टामीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों एक डिवाइस है, दोनों का काम है वोल्टेज को मेजर करना, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और इनके में अंतर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड the difference between the potentiometer and the voltmeter is that कि पोटेंशियोमीटर में एक्यूरेसी ज्यादा होती है और वोल्टामीटर में एक्यूरेसी कम होती है। इस प्रकार से आज हमने अपना परिपथ का सर्किट का क्लास जो है वो अच्छे से संपन्न किया। और आप एक बात जान जाइएगा कि नोट्स आपको जरूर मिलेगा, आपको बकायदा अच्छे से मिलेगा। आपको इन चीजों को फिर से समझाया जाएगा, नोट्स के माध्यम से समझाया जाएगा। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और मैं आपको एक वचन देता हूं कि आपको जो फिजिक्स है वो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे हम कठिन फिजिक्स से सरल फिजिक्स की ओर जा रहे हैं। मतलब हमारा जो एक जो मुहिम है वो मुहिम बस इतना है कि कठिनता से सरलता की ओर। फिजिक्स आपको एक मतलब जैसे एक कहानी जैसा लगने लगे, फिजिक्स में आपको दिक्कत ना हो। आपको जो उसके मैथमेटिकल टूल्स हैं, चाहे उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे उसके जो एप्लीकेशंस हैं, वो आपको आसान लगने लगे, इजी लगने लगे और आप चीजों को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझ पाए, दूसरे को समझा पाए। यही हमारा जो है लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। चलिए नमस्ते।